Exercise 8.2, question number 6. ABC is a triangle right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that first D is the midpoint of AC, second MD perpendicular to AC, and third one is CM is equal to MA is equal to half of AB. So this is the question. Friends, in this question they are not giving us the diagram. तो हमें अपना डायग्राम सॉल्व करने से पहले बनाना होगा. क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, देन स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना. अभी मैं आपको डायग्राम पूरा बना के दिखाऊंगी एंड आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन की हेल्प से डायग्राम अपना ड्रॉ कर सकते हो. तो देखो, हमें एक राइट एंगल बनाना है ABC और हमें राइट एंगल लेना है C पे. तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से अपना एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो 4 लाइंस का कर लेते हैं. 4, 1 2 3 4. तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपको पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है. आप यूज़ करोगे पेंसिल, बिकॉज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. एंड ज्योमेट्री में आपको डायग्राम्स बनाने के लिए पेंसिल ही यूज़ करना होता है, पेन का यूज़ नहीं करते हैं. तो ये चीज़ मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी. प्लीज़ आपको अपना पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से ये लाइंस ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट सी, हमें राइट एंगल देना है C पे. तो ये हमने दे दिया. नाउ अब पॉइंट आता है A हम इधर दें या A इधर दें. तो इधर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, उसके लिए हमें आगे का स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेनियस AB मीन्स ये हमारी हाइपोटेनियस है. सबसे पहले हम इसका एक अप्रॉक्सीमेटली मिड पॉइंट M ले लेते हैं. हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है. अभी हमें ये नहीं पता चला फ्रेंड्स कि A हमें इधर लिखना है या इधर. M हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC. देखो, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे M से, तो ऑब्वियस है यहाँ जाएगी एंड वो पैरेलल BC के होना चाहिए. तो ऑब्वियस है कि पैरेलल हमारी ये होगी. इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा B होने वाला है, क्योंकि तभी ये BC के पैरेलल हो पाएगी. अगर हमने B यहाँ दे दिया तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो पाएगी. सो दिस इज़ द रीज़न वी आर गोइंग टू मार्क दिस पॉइंट एज B एंड सो दिस विल ऑटोमेटिकली वी विल नेम एज A. तो हमने एक क्या करना है, हाँ, तो एक लाइन ड्रॉ करना है M से BC के पैरेलल, जो कि AC को D पे इंटरसेक्ट करती है. बन गया हमारा डायग्राम दिस. थोड़ा सा लाइन आई थिंक डार्क कर देती हूँ मैं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. तो इसको हमें क्या देना है, D. ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया. अब इस डायग्राम की हेल्प से हमें जो पूछा गया है, शो करने को बोला गया है, वो हम 1 बाय 1 शो करेंगे. सॉल्व गिवन, ये 3 चीज़ें हमें दे रहे हैं जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख देंगे. एंगल C 90 डिग्री है. दे आर नॉट गिविंग अस डायरेक्टली दैट एंगल C इज़ 90 डिग्री, बट इनडायरेक्टली दे आर सेइंग दैट ABC इज़ अ राइट एंगल एट C. सो हमने अपने एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर पाएँ, उस वे में हमें गिवन लिखना है. M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये भी वो इनडायरेक्टली, मतलब एज इट इज़ ऐसा वो एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं. ये हमने पढ़ के अपना थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के इसको राइट कर लिया. फॉर एग्जांपल, दे आर यूजिंग द वर्ड हाइपोटेनियस. हमने हाइपोटेनियस वर्ड नहीं यूज़ किया. तो गिवन में हम एक अपनी शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में राइट करते हैं, ताकि हमें जो चाहिए हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें. हमें कम से कम लैंग्वेज हमारे गिवन में यूज़ करनी होती है. DM पैरेलल है BC के एंड पैरेलल टू BC, मतलब ये जो लाइन है वो हमारी BC के पैरेलल है. ओके, तो हम कौन सी लाइन पैरेलल है, तो डेफिनेटली वी विल राइट डाउन DM. दिस इज़ DM पैरेलल टू BC. सो दीज 3 थिंग्स दे आर गिवन. नाउ these 3 points they are asking us to show. now 1 by 1 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में हमें क्या पूछा है, हमें ये शो करना है D मिड पॉइंट है AC का. तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूफ कर सकते हैं
तो वही हमने अपने सॉल्यूशन में किया है। एम मिड पॉइंट है ए बी का एंड डी एम पैरेलल है बी सी के। सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड द रीज़न दैट वी आर गोइंग टू गिव इज़ द बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सी फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा एंड आप इजीली उसको रिलेट कर पाओगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। नाउ फर्स्ट में हमें क्या शो करना है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। मीन्स हमें D को AC का मिड पॉइंट शो करना है। ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हमारा फर्स्ट पॉइंट शो कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM इज़ पैरेलल टू BC। सो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, द रीज़न इज़ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि DM या MD परपेंडिकुलर है AC के। मीन्स अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल या ये एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, तो वी कैन से दैट MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। अब हम ये कैसे करेंगे, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ पहले से, बिफोर एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 हो जाएगा। द रीज़न इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैं अपना एक वीडियो में आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो शॉर्ट्स है, आई थिंक मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको सभी इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब अगर क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके अपने एंगल्स को क्लियर कर सकते हो। तो देखो, इन ट्राइंगल ABC ये वाला एंगल D इसके इक्वल हो जाएगा। द रीज़न इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये हमारा एंगल ADM इज़ 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा जो एंगल है ACB मीन्स दिस इट इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट MD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड पार्ट हमें क्या शो करना है, ये लास्ट स्टेटमेंट, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा CM है वो हमारा M A के इक्वल है, इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स हम ये दोनों ट्राइंगल्स को लेके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो CM है वो M A के इक्वल है, एंड देन हम फाइनल अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने C को M से ज्वाइन नहीं किया था, बट थर्ड पार्ट में हमें इसको ज्वाइन करना होगा, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे। इसमें हमें किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, सी AD DC के इक्वल हो जाएगी। द रीज़न इज़ D इज़ द मिड पॉइंट। DM इज़ इक्वल टू DM, द रीज़न इज़ कॉमन, एंड दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस विच इज़ 90 डिग्री। वी हैव प्रूव दिस इन अवर सेकेंड पार्ट। सो बाय SAS congruency rule we can say that AMD is congruent to CMD। फ्रेंड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही आपको यूज़ करने हैं। मीन्स AM A के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, A के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा C। तो सबसे पहले हम C लेंगे एंड देन M के करस्पॉन्डिंग M ही है, तो M के करस्पॉन्डिंग M लेंगे। तो जो बचेगा वो हम लास्ट में राइट कर देंगे। तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट ही एक दूसरे के फॉर्म में इस तरीके से आपको ऑर्डर में राइट करना है, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, CPCT से वी कैन से दैट AM इज़ इक्वल टू CM एंड द रीज़न दैट वी विल गिव इज CPCT। बट AM क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB है बिकॉज हमें पता है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। सी, सो देयरफॉर ये इसके हाफ में है, तो हम AM के इज़ इक्वल टू में CM भी लिख सकते हैं, क्योंकि AM CM के
इक्वल है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने ए एम ना यूज़ करके एम ए लिख दिया। द रीज़न इज़ दैट इन आवर क्वेश्चन दे आर राइटिंग एस एम ए, दे आर नॉट राइटिंग इट एस ए एम। सो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में हम उसका आंसर प्रोवाइड करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अपना आंसर या अपना जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है, चाहे आप ए एम लिखो या एम ए, बट आपको फाइनल आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही देना होता है, बिकॉज कई बार टीचर को कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो उस केस में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। सो मेक श्योर टू गिव द आंसर in the language in which the question is being asked. So this is the proof. This is the complete question number 6, and I think this is the last question of this exercise and this chapter as well. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा कंप्लीट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल यहाँ फिनिश होता है। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी, एंड और प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो मैंने सेपरेट मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ है इस चैप्टर का, देन गो एंड चेक इट आउट द इंट्रोडक्शन वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हो। एंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है जहां आप क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो सब अब वहाँ पर जाके आप एक तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप को ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो फ्रेंड्स आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।